घनवाद के संबंध में हम बात करेंगे तो हम पॉल सेज़ा का नाम भी लेना चाहेंगे, क्योंकि पॉल सेज़ा ने इनको एक राह दी थी और आधुनिक काल में इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा उपयोग में भी आने लगी, क्योंकि पॉल सेज़ा शायद पिकासो ने, हम कह सकते हैं कि पॉल सेज़ा के काम को देखकर ही उनके चित्र जो लेस डेमोलाइज द एविग्नन में उन्होंने अपने काम में परिवर्तन लाया है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ तो पॉल सेज़ा और दूसरे जो प्रभाववादी कलाकारों में पॉल गोगा, ये दोनों ही कलाकार, इन दोनों ने ही अपने कला क्षेत्रों में विभिन्न परिवर्तन किए। क्योंकि जो सेज़ा है, उनके जो लैंडस्केप हैं, उनके जो गांव के जो दृश्य हैं, उनमें घनवाद बहुत अच्छे से हमको देखने को मिलता है। उनके जो स्टिल लाइफ्स है उसमें भी घनवाद को अच्छे से हम देख सकते हैं, जिसकी राह पिकासो ने पकड़ी और उसके बाद में पिकासो उस सृजना को समझ सके, इसके कारण से उन्होंने यह जो 1907 का ये जो चित्र है, ये चित्र चित्रित किया। क्योंकि पॉल गोगा और पॉल सेज़ा दोनों के बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों ही कलाकार जो है घनवाद के, घन चित्रण के जो ढांचे को बनाने में इनका विशेष योगदान रहा था। और इन्हीं से प्रभावित जो पिकासो है वो अपने चित्रों में वो क्यूबिज्म के रूप में संदर्भित करते थे। क्योंकि हम एक तरह से देखते हैं कि अविग्नन की स्त्रियां जो है चित्र, वो क्यूबिज्म का जो पहला चित्र है उसके रूप में माना जाता है। और क्यूबिज्म की दिशा देने वाला भी ये एक महत्वपूर्ण चित्र या महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना गया। और इसके बाद में क्यूबिज्म की जो कला शैली है, उसने कलाकारों, दर्शकों को एक नया विजन दिया। नए जो विचार है उस तरीके से उन्होंने एक नए नजरिए से कला को देखने का प्रयत्न किया। अब इन चित्रों में इन चित्रों के बनने के कारण ही यहाँ पर पिकासो के चित्रों के जो बराक के चित्र है, इनके चित्रों को देखकर ही ये नाम क्यूबिज्म या घनवाद के रूप में ये नाम जाना गया। हम कह सकते हैं कि क्यूबिज्म जो है कला शैली, वो सरलीकरण का एक नया तरीका है। हालांकि सेज़ा के जो चित्र है उसमें हम एक चित्र के सभी सतहों का प्रदर्शन उसमें देख सकते हैं, प्रतिनिधित्व हम उसमें देख सकते हैं। परंतु जो पिकासो है, उन्होंने एक ही चेहरे को दो बार या अलग अलग एंगल से एक ही चित्र में चित्रित किया, जो कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में हम देख सकते हैं। हम चाहे हान ग्री को ले लें, पिकासो को ले लें या फिर जॉर्ज ब्राक को ले लें, इनके सब के चित्रों में वो प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि हम फाववाद के शुरुआती कलाकारों के कामों में भी वो प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि फाववाद यहाँ पर काम कर रहा था। और इसका उदित होने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध है या फिर स्पेन का सिविल वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध है, वहां तक पिकासो ने इस तरह का काम किया। अब हम देखते हैं कि क्यूबिज्म जो कला है वो किस प्रकार से प्रचलन में आई। तो एक शब्द था बिजारे क्यूबिज्म, बिजारे क्यूबिक्स या फिर क्यूबिज्म। तो एक आर्ट क्रिटिक था लुई वॉक्सेल, जिसने 1908 में एक चित्र जो कि बराक ने बनाया था, उसको देखकर ये शब्द नाम दिया। क्योंकि
बराक के जो अधिकतर हम चित्र देखेंगे, एक टेबल का चित्र बना रहा है, वो व्यक्ति चित्र बना रहा है या म्यूजिशियन के चित्र बना रहा है, तो उसमें उसने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर उसको चित्रित किया है। उसको इतने ज़्यादा पीसेस कर दिए हैं और छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर रंग भरे हैं। तो अब इसके बाद में जो व्यापक रूप से उपयोग होने लगा, इसको देखकर लुई वॉक्सेल्स ने 1908 के अंदर इस बराक के चित्र को बिजारे क्यूबिक्स के नाम पर वर्णित किया।